हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लर्निंग वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में तीन ट्रेड्स से आपको पर डे क्यों लेना चाहिए और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। और लास्ट वीडियो में आप पूरा ये सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हैं तो आगे की इस वीडियो में हम लोग एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पर डे आपको तीन ट्रेड क्यों लेना चाहिए और इसके पीछे एक लॉजिक होता है। उस लॉजिक को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप तीन ट्रेड ले रहे हैं तो एक जो सबसे पहला फ़ायदा जो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि आपकी इससे ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। ओवर ट्रेडिंग नहीं होने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जो एक्स्ट्रा ब्रोकरेज जो टैक्सेस जो आपको लग रहा था वो आपका सेव होगा, यानी कि आप कुछ पैसा आपका बचेगा। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए एक सबसे पहला तो ये इसका एक पॉइंट हो जाएगा कि ओवर ट्रेडिंग आपकी इससे नहीं होगी अगर अगर आप तीन ट्रेड पर डे लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट तैयार की है जिससे आपको डिटेल में समझ में आएगा। चलिए तो हम उस एक्सेल शीट पे चलते हैं और इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको सक्सेस होना है तो ये इस लॉजिक को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये लॉजिक मुझे भी बहुत बाद में समझ में आया। क्योंकि हर पर्सन जो है वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है वो सबसे पहले तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्राई करना चाह रहा है, और अगर फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्राई कर रहा है तो उसके बावजूद भी उसको ये लॉजिक नहीं पता है कि मुझे कितना ट्रेड करना है। आप कैश में करें, फ्यूचर ऑप्शन में करें, कहीं भी करें, लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और उसके साथ पर डे आप कितना लॉस ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना ट्रेड लेना चाहिए, उसका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तभी आप इस मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि तीन ट्रेड ही लेना क्यों लेना चाहिए, तो चलिए हम एक एक्सेल शीट से देखते हैं, इसको समझते हैं। मैंने आपको कल एक बताया था कि हमने जो हमारा टोटल कैपिटल था उस कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने अपना पर डे लॉस निकाल लिया था, जो कि हमारा था 1667 रुपये। और उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला था कि अगर हम तीन ट्रेड लेते हैं तो पर ट्रेड हमारा लॉस कितना आएगा। तो ये हमारा जो पर ट्रेड लॉस था 556 रुपये। 556 रुपये हम एक ट्रेड में हम लॉस ले सकते थे। अगर हम तीन ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा जो पर डे का मैक्सिमम लॉस है वो 1667 रुपये होगा। इसके अकॉर्डिंग हमने अपना मनी मैनेजमेंट किया था और पोजीशन साइजिंग इस तरह से हमने निकाली थी। आज मैं आपको ये लॉजिक बता रहा हूँ कि तीन ट्रेड लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा। पहला तो आपने समझ लिया कि हमको जो टैक्सेस और ब्रोकेज में फ़ायदा होगा। दूसरा, किस तरह से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स बन सकते हैं, उसकी तरफ आपका क्या डायरेक्शन होगा वो हम समझते हैं। देखिए, पहला केस ये होगा, नहीं पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ रिस्क रिवॉर्ड। आपको इस केस में हम जो रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं कि अगर हम ट्रेडिंग इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 है। यानी कि अगर हम 1 रुपये लॉस लेंगे तो 2 रुपये हम प्रॉफिट लेंगे, तभी हम ट्रेड से बाहर निकलेंगे। ठीक है। तो पहला केस ये है कि अगर हमने तीन ट्रेड लिए, फर्स्ट ट्रेड जो लिया उसमें हमको लॉस हो गया, तो हमारा पर डे लॉस हमने कितना रखा था, 556 रुपये। तो हमारा पर डे मतलब पहली ट्रेड में जो लॉस हो गया 556 रुपये का लॉस हो गया। फिर हमने दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे ट्रेड में हमको प्रॉफिट हो गया। हमारा रिस्क रिवॉर्ड था 1:2, यानी कि इसका डबल हमको प्रॉफिट हो गया, जो हो गया 1112 रुपये, जो हमको सेकेंड ट्रेड में मिल गया। फिर मान लीजिए हमने थर्ड ट्रेड भी लिया, और थर्ड ट्रेड लिया तो हमको जो लॉस हो गया, तो वो लॉस कितना हो गया हमें, वो हो गया हमें 556 रुपये का। ठीक है। तो अब इन तीनों का जो कैलकुलेशन आप देखेंगे तो आपको क्या हुआ, इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो एक में हमको प्रॉफिट हुआ, एक में हमको लॉस हुआ, एक दूसरे में हमको प्रॉफिट हुआ, तीसरे में हमको लॉस हुआ। इसमें आपका क्या हो रहा है, जो आपका जो हम कहें कि रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट वो क्या निकल रहा है कि हम नो लॉस नो प्रॉफिट में यहाँ पर निकल रहे हैं। ठीक है। इसको मैं कलर कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ये जो देखेंगे हमने जो पहले केस में अगर हम इस तरह तीन ट्रेड लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकला वो ज़ीरो निकला कि हम नो लॉस नो प्रॉफिट में बाहर आ गए पहले पहले केस में। अगर हम फिर से तीन ट्रेड, मतलब कि मैं आपको सिनेरियो समझा रहा हूँ, अगर इस तरह ट्रेड हुआ तो हमको ज़ीरो लॉस होगा, मतलब कोई नो लॉस नो प्रॉफिट में आप निकल जाएंगे बाहर।
केस 2 में क्या हम कर रहे हैं कि हमने पहला ट्रेड लिया, उसमें लॉस हो गया, हमने देख लिया जो लॉस हुआ हमको। दूसरा ट्रेड लिया, उसमें लॉस हो गया 556 रुपये का, ठीक है, क्योंकि हमारा लॉस अमाउंट फिक्स है, हम इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले रहे हैं, हमने पोजीशन साइजिंग इसके अकॉर्डिंग ही अपनी बनाई हुई है। फिर थर्ड ट्रेड लिया, थर्ड ट्रेड में हमको फिर से प्रॉफिट हो गया, तो हमारा क्या हो गया, 1112 रुपये हमको फिर मिल गए। तो इसमें भी हमारा क्या रहा, नो लॉस नो प्रॉफिट। इसको भी मैं कलर कर देता हूँ, ये कर दिया। फिर थर्ड ट्रेड, थर्ड केस हम देखते हैं, पहला ट्रेड हमने लिया तो लॉस हुआ, दूसरे में लॉस हुआ, तीसरे में लॉस हुआ, तो हमारा तीनों ट्रेड का मिला के हमको टोटल कितना लॉस हो जाता है, अगर हम करेंगे तो जो हमने निकाला था यहाँ से 1667 रुपये, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा कि जो मैक्सिमम लॉस है वो भी हमारा अभी इसमें भी फिक्स है। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ कि अगर आप चौथा ट्रेड लेते हैं, अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं और तीन लॉस होने के बाद भी अगर फोर्थ ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको क्या होगा, और उसमें आपको प्रॉफिट भी हो गया। तो प्रॉफिट होने के बाद भी आपको क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 556 रुपये का ही सिर्फ आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पर। हम्म, ठीक है, ये आप क्लियर समझ लीजिए। इसके बाद फोर्थ केस है, फोर्थ केस में क्या हो रहा है कि हमने फिर एक ट्रेड लिया, जिसमें आपने तीन ट्रेड लिया, तीनों ट्रेड में आपको लॉस हो गया। चौथा ट्रेड लिया, चौथे ट्रेड में भी आपको लॉस हो गया। तो आपको टोटल कितना लॉस हो गया, एक मिनट, ये कैलकुलेशन में एक बार सही कर देता हूँ। हाँ, टोटल जो लॉस हमको इसमें होगा 2224 रुपये का हमको इसमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपने जो पहला केस देखा, वो केस आपका जेन्युइन केस है, मतलब कि इस तरह आपको ट्रेड करना है। अगर आप तीन ट्रेड लेंगे तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल रहे हैं, इस तरह भी, क्योंकि ऐसा केस हो सकता है। फिर दूसरे केस में भी आप कह रहे हो नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल रहे हैं। थर्ड केस में हमने एक्स्ट्रा ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि क्या होता है, एक साइकोलॉजी होती है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस अगर ले लेते हैं तो वो ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, सोचते हैं कि एक ट्रेड और ले लेता हूँ, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऐसा होता नहीं है। अगर ये आप प्रॉफिट हो गए, प्रॉफिट होने के बाद भी आपका क्या हुआ, प्रॉफिट होने के बाद भी आपको, एक मिनट, ये गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं पहले। प्रॉफिट होने के बाद भी आपको पूरा इसमें आ, आप तब भी लॉस में ही निकलेंगे। तो लॉस में ही निकलेंगे तो इसका फोर ट्रेड को लेने का ये गारंटी तो नहीं है कि ये फोर ट्रेड भी आपका सक्सेस हो जाएगा। लेकिन मैंने थर्ड केस में इसलिए लिया है कि अगर मान लीजिए वो प्रॉफिट में हो भी गए तो भी आप लॉस में ही निकलेंगे। तो ओवर ट्रेडिंग करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। अगर आपने पर डे अपना मैक्सिमम लॉस डिसाइड कर लिया, जो कि हमने इधर किया हुआ था 1667 रुपये, तो अगर वो लॉस हमको हो गया तो हमको निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट डे भी मार्केट खुलेगा, उस मार्केट में भी हम ट्रेड ले सकते हैं, है ना। तो आज ही के आज हमको प्रॉफिट क्यों लेना है, ये अगर इसी की मैं इसीलिए मैंने आपको ये फोर्थ केस भी बताया। इस फोर्थ केस में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि तीन ट्रेड लॉस होने के बाद भी हमको थर्ड केस में तो प्रॉफिट हो गया था, लेकिन अगर हमको लॉस हो जाता है तो हम और उससे एक्स्ट्रा लॉस में जा रहे हैं, और हमारा ब्रोकरेज और टैक्सेस भी ज़्यादा लग रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा मनी मैनेजमेंट तो बिगड़ ही रहा है, और हमारा जो लॉसेस है वो भी बढ़ रहा है। और जो हम साइकोलॉजी, जिस तरह से हमने अपनी साइकोलॉजी बनाई हुई है कि हम इस तरह ही ट्रेड करेंगे, तीन ट्रेड ही लेंगे, तो तीन ट्रेड लेने से आपको क्या हो रहा है कि आपका जो मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग तो बन रही है, जो आपका लॉसेस भी फिक्स हो रहा है। और उस अगर आपको आपके तीन ट्रेड मार्केट में सही हो जाए, या लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी हो, आपको तीन ट्रेड में पता चल जाएगा। तीन ट्रेड के बाद आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ट्रेड लेने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। अगर
जो कुछ भी होना है, आपने 3 ट्रेड ले लिया तो वो 3 ट्रेड में हो जाना चाहिए। आप एक्स्ट्रा ट्रेड लेके कोई मतलब नहीं है उसका। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आप लोग इससे समझ गए होंगे, और इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप ये सीख जाएं कि स्ट्रेटजी या ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ना फंसें कि बस मुझे आज ही के आज पूरा पैसा चाहिए और मुझे निकालना है, क्योंकि आप उससे लॉस ही करके निकलेंगे, क्योंकि आप टैक्सेस में या ब्रोकरेज में वो पैसा देते रहेंगे और वो धीरे धीरे आपका जो कैपिटल है उस कैपिटल वाइप आउट होते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा और धीरे धीरे वो पूरा लॉस हो जाएगा। तो आप इसको फिक्स रखें। 3 ट्रेड रखने से क्या हो रहा है कि आपका एक मनी मैनेजमेंट सुधर रहा है, आपको पोजीशन साइजिंग अच्छा हो रहा है और उनकी साइकोलॉजी भी डेवलप हो रही है, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस होना है वो 3 ट्रेड में डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा और हो ही जाएगा। चलिए मैंने आपके लिए ये 4 केस लिए थे, अगर मैं 5वां केस ले लूँ, मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ, अगर हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाए, और ऐसा हो भी सकता है, तो आपको क्या हो रहा है, 1112 रुपये एक ट्रेड में, फिर दूसरे ट्रेड में भी 1112 और तीसरे ट्रेड में भी 1112। ठीक है, तो अब ये हमारा टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर इसका अमाउंट। तो अगर आप सही रहे तो आपको 3336 रुपये ऑटोमेटिक ही आपको मिल जाएंगे। अगर मार्केट उस दिन सही है और आपके अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आपको तीनों ट्रेड में ही प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 3 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो आप फिर भी इसके बाद आप 4 ट्रेड को आपको ले ले सकते हैं। तो 4 ट्रेड आप क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ट्रेड में आप प्रॉफिट में हैं, तो एक ट्रेड का हम अगर प्रॉफिट मार्केट में रिस्क में ले भी सकते हैं, तो भी अगर हम एक ट्रेड में मान लीजिए इसमें हमको लॉस हो गया, तो भी हमारा प्रॉफिट 2224 रुपये तो हम लोग घर लेके जाएंगे ही। तो हमेशा प्रॉफिट में आपको आप ट्रेड ले सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन लॉस में अगर है तो लॉस में कभी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। जैसे आपने फर्स्ट केस में देखा कि हमें लॉस हुआ, लॉस होने के बाद फिर हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होने के बाद हमें हम थर्ड ट्रेड फिर भी ले सकते हैं। और क्यों, ठीक है हमने 3 का डिसाइड किया तो थर्ड ट्रेड हम ले लेंगे। तो थर्ड ट्रेड लेने के बाद भी हमें उसमें लॉस हुआ है, तो वो हमारा जो मनी मैनेजमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट है वो जीरो पे आया है, मतलब हम नो लॉस नो प्रॉफिट में ही निकल रहे हैं। तो इस तरह अगर हम इस वीडियो को समझते हैं तो आप इस लॉजिक को क्लियरली समझ गए होंगे कि 3 ट्रेड ही क्यों लेना चाहिए, और इससे आपका मनी मैनेजमेंट सही सुधर रहा है, आपको टैक्सेस और ब्रोकरेज में आपको बचत हो रही है, और आपका लॉसेस कम हो रहे हैं, और आप एक जो एक साइकोलॉजी होती है जो मार्केट को एज अ बिजनेस आपको ट्रीट करना है, ना कि गैम्बलिंग की तरह, तो आप इसको एक सही तरीके से लॉन्ग टर्म में आप इसको ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।